Students, now come to the second part of this lesson. Before this, we have read in the first part that the destruction or the survival stories in Andaman and Nicobar Islands. Now we'll स्टडी द सर्वाइवल स्टोरी इन द थाईलैंड. ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 24 दिसंबर 2004 को जो 26 दिसंबर को 2004 में जो सुनामी आई थी वो उसने कहाँ हिट किया. इंडियन कोस्ट में भी हिट किया था एंड थाईलैंड में भी हिट किया था. तो यहाँ पे ये जो सेकंड पार्ट में जो स्टोरी है ये थाईलैंड से रिलेटेड है. यहाँ पे एक क्या है, गर्ल है, टिली स्मिथ उसका नाम है, स्कूल गर्ल है. और उसने क्या की, उस टाइम पे सुनामी में बहुत सारे क्या किए थे, जाने बचाई थी. कहाँ पे, फुकेट बीच ऑफ थाईलैंड में. ठीक है, और उसने बहुत सारे, इस वजह से उसको बहुत सारे अवार्ड्स एंड ऑल्स भी मिले. तो उसकी ये स्टोरी है. ठीक है बच्चा. Now here is a story from the Thailand. The Smith family from the southeast England was celebrating Christmas at the beach resort in the southern Thailand. Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7-year-old and their parents were Penny and Colin Smith. अब ये थाईलैंड की बारी है. यहाँ पे तुम्हें पता है स्मिथ फैमिली है जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड में रहती है और वो क्रिसमस मनाने कहाँ जाते हैं, साउथ थाईलैंड में जाते हैं. एक बीच रिजॉर्ट, मतलब एक ऐसा होटल, एक रहने की ऐसी जगह जो किसके नजदीक हो, बीच के पास हो. और टिली स्मिथ कितने साल की, 10 साल की एक स्कूल गर्ल है, वो स्कूल में पढ़ती है. और उसकी एक छोटी सिस्टर है जो कितने साल की है, 7 साल की. उसके पापा और मम्मी कौन है, कॉलिन एंड पेनी. कॉलिन वाज हिज फादर एंड पेनी इज हर मदर. ओके, इट वाज 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their waves. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. अब उसके बाद क्या है, ये किसकी बात आती है, 26 December 2004 की बात आती है. और उसी टाइम पे सुनामी, उस दिन सुनामी आई थी, यू नो दैट. और उससे पहले क्या हुआ था, नदन सुमात्रा में क्या हुआ था, सुबह सुबह एक मैसिव क्या आया था, अर्थक्वेक भी आया था. ठीक है. The water was swelling and kept coming in. Penny Smith remembered the beach was getting smaller and smaller. I did not know what was happening. तो जब वो वहाँ पे थे मॉर्निंग में सुमात्रा में, तो ऐसे ही कुछ हालात वहाँ पे हुए थे कि मतलब वाटर स्वेलिंग, मतलब फूलना नहीं होता या मतलब फैलना होता है. वाटर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, उसकी मात्रा बढ़ रही थी और वो पास आ रहा था. उसको याद था, किसको, पेनी को. हु वाज पेनी, पेनी वाज किसकी मदर है बताओ, टिलीज स्मिथ की मदर. ठीक है. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर. और जो लैंड का एरिया वो धीरे धीरे कम हो रहा था और उसकी मदर जो थी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वॉज दिस हैपनिंग. बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू द ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन द इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लूज आउट ऑफ द थाईलैंड विद हर फैमिली. अब उसको तो समझ नहीं आ रहा था कुछ, किसकी, उसकी मदर को. लेकिन टिली स्मिथ स्कूल गर्ल है, उसको अपना क्या याद आ गया सिचुएशन देख के, ज्योग्राफी का लेसन जो उसने 2 वीक्स पहले ही क्या किया था, थाईलैंड में पढ़ा था. ठीक है. उसके बाद टिली सॉ द सी स्लोली राइजिंग एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स. अब इसमें क्या देखती है वो, टिली क्या देखती है कि समुद्र कैसा हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है. उसमें क्या हो रहा है, फॉर्म्स मतलब झाग और बुलबुले एंड बबल्स जो भी हैं वो बन रहे हैं. वर्लपूल मतलब होता है भंवर बनना. देखते हो पानी जहाँ पे इकट्ठा होता है वहां पे ऐसे राउंड 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 ऐसे होता है, जैसे ड्रिल जैसे कर रहा है कोई, उसको बोलते हैं भंवर या वर्लपूल उसको कहते हैं. ऐसे जैसे बन रहा है. ठीक है. She remembered that she had seen this in the class in a video of tsunami that had hit the Hawaiian island in 1946. उसको ये सारी सिचुएशन, जो सी की कंडीशन है, उसको ये सारी चीजें याद आ रही है कि उसने ये चीज देखी है. कहाँ देखी है, वीडियो में, क्लास के वीडियो में देखी. उस कौन सी वीडियो थी, हवाईयन आइसलैंड की. 1946 में जो हवाईयन आइसलैंड पे क्या आई थी, सुनामी आई थी. Her geography teacher had shown her class the video and told them that the tsunamis can caused by earthquake, volcanoes and landslide. तो उसको वीडियो याद आ रहा है. उसके टीचर ने उसको ये भी बताया था कि जो सुनामी होती है वो वॉल्केनो, अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड के कारण आती है. ठीक है. सो टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच. अब देखो वो सेलिब्रेट करने गए थे कहाँ, थाईलैंड में, थाईलैंड के सदर्न थाईलैंड में गए थे क्या, सुमात्रा में. वहां पे वो कह रहे थे क्या,
सेलिब्रेट करने, क्रिसमस सेलिब्रेट करने गए थे। तो अब वो बीच पे हैं, बीच रिजॉर्ट में ही ऑब्वियसली रुके, तो बीच पे ही थे। लेकिन जब उसको ये सारी चीजें देख रही है वो दूर से, तो वो चिल्लाने लग गई अपनी फैमिली पे कि वहां से क्या हो जाओ, बीच से वापस आ जाओ। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, शी गॉट मोर एंड मोर hysterical, ठीक है। said her mother Penny, I did not know what is a tsunami was, but seeing my daughter so frightened I thought something serious must be going on। तो वो जब चिल्लाती है तो बोलती है कि उसकी माँ बोलती है कि वो चिल्ला रही है और वो किसी हिस्टेरिकल मतलब शाउट होना, क्राई मतलब जोर से चिल्लाना और फटाफट से बातें बोलना ताकि जो सामने वाले की बातों में समझ ना आ रही हो। तो वो उसकी मदर बोलती है कि वो कुछ बोल रही है कि अर्थक्वेक अंडर सी की कुछ बात कर रही है और वो बहुत डरी हुई है। तो मुझे समझ तो नहीं आ रहा कि वो सुनामी क्या बोल रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बड़ी है। So Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel। तो उसके मम्मी पापा ने क्या किया, उन दोनों को, उसको और उसके सिस्टर को लेके कहाँ आ गए, होटल के स्विमिंग पूल में आ गए। A number of other tourists also left the beach with them। और उनके साथ साथ अदर टूरिस्ट भी क्या आ गए, वहां पे उनके साथ आ गए। Then other tourists also, then it was as if the entire she had come out after them। I was screaming run। अब देखो कि जैसे वो वहां से लेफ्ट हुए, ऐसा लगा कि पूरा का पूरा समुद्र क्या आ गया, उनके पीछे आ गया और मैं चिल्लाई कि भागो। कौन चिल्लाया? टिली। द फैमिली टुक रिफ्यूजी इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। मतलब रिफ्यूजी मतलब होता है शरण लेना। तो वो कहाँ पे गए, थर्ड फ्लोर पे गए, ऊपर जो तीसरी मंजिल थी वहां पे गए। द बिल्डिंग विद स्टैंड द सर्च ऑफ द 3 सुनामी वेव्स। तो विद स्टैंड मतलब खड़े रहना, मतलब टिक गई वो बिल्डिंग, होटल की बिल्डिंग टिक गई। किसके सामने, 3 सुनामी वेव सर्ज के। सर्ज मतलब होता है एक बहुत एक्सपल्सिव फोर्स जो होता है उसको बोलते हैं सर्ज, ठीक है। तो 3 वहां पे सुनामी वेव्स ने उस होटल को हिट किया, लेकिन फिर भी वो बिल्डिंग नहीं टूटी। इफ दे हैड स्टे ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। और अब वो सोचते हैं कि अगर उस टाइम पे हम वहां पे रहते, बीच पे रहते, तो हम बच नहीं पाते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिलीज। और बाद में स्मिथ अदर फैमिली से मिले जिन्होंने अपना परिवार खोया। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन फॉरवार्न्ड। Tilly went back to her school in England and told her classmate her terrifying tale। तो अब थैंक्स बोल रहे हैं, मतलब शुक्र है किसका, टिली का और उसके ज्योग्राफी लेसन का, जिन्होंने क्या की, एक तरीके से भविष्यवाणी बोलो कि ऐसा होने वाला है। उसके बाद वो अपने वापस जाती है स्कूल में, इंग्लैंड में जाती है और अपने क्लासमेट्स को स्टोरी बताती है। नाउ इट्स अ थर्ड पार्ट, कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी। अब देखो, आप लोगों ने पढ़ा ही था स्टार्टिंग में ही कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को कि आप लोग क्या सोचते हो कि जानवरों को इसके बारे में पता होता है कि जैसे अर्थक्वेक वगैरह, सुनामी वगैरह आनी होती है तो इससे पहले कुछ पता होता है? तो देख लो, ये सारी जो थर्ड पार्ट है उसके बारे में कि जानवरों को आभास होता है या नहीं है। आई डोंट नो वेदर इज राइट और रॉन्ग, बट हियर आर सम फैक्ट्स। ओके, सो बिफोर द जायंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन द इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट इज अबाउट टू हैपन। अब जैसे ही क्या जायंट वेव्स मतलब सुनामी वेव्स के बारे में, स्लैम मतलब होता है हिट करना, जैसे ही वो कहाँ पे, इंडिया और श्रीलंका कोस्ट में आने वाले थे, आने से पहले की बात कर रहे हैं, ये बिफोर लिखा है ना यहाँ पे। वैसे ही जो वाइल्ड और डोमेस्टिक है, जो जंगली और घरेलू जो जंगली जानवर थे, वो क्या हो गया, उनको देख के ऐसा लगा, उनकी कुछ हरकतें देख के ऐसा लगा कि उनको जैसे पता हो कि क्या होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी। वो क्या हो गए, कहाँ चले गए, सेफ वाली जगह पे चले गए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस अकाउंट, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रन फॉर द हायर ग्राउंड। और जिन्होंने ये देखा है, जिनकी आंखों देखी बात है, वो क्या बोलते हैं कि जो एलिफेंट है, जो हाथी है, वो चिंघाड़ने लगे। स्क्रैम मतलब होता है चिंघाड़ना। और कहाँ चले गए, ऊपर हाइट वाली जगह पे चले गए, ठीक है। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर। और जो डॉग्स थे वो बाहर जाने से ऐसे करने लगे, क्या नहीं जाना चाहते थे, मतलब बाहर। दे थॉट इट वाज अ डेंजर आउटसाइड, ठीक है। और जो फ्लेमिंगो अबाउंड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, जो फ्लैमिंगोज थे, मतलब एक तरीके के लाइट ऑरेंज कलर के, जैसे बगुला होता है ना, उसी तरीके के वो होते हैं, पक्षी होते हैं, उनको फ्लैमिंगोज कहते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया, जो वो कहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे पानी वाली जगह होती है, लेकिन सुनामी आने से पहले उन्होंने क्या कर दिया, लो लाइंग जो ब्रीडिंग एरियाज थे उसको क्या करके छोड़ के चले गए। जू एनिमल रश इनटू द
द शेल्टर, और जो जितने भी जू में जो एनिमल्स थे वो सारे के सारे कहाँ कर गए, अपने पिंजरों में चले गए। और उसके बाद वो कैसे नहीं, इंटाइज मतलब होता है लुभाना, किसी भी प्रलोभन को देने को ही होता है ना, कि जैसे कुछ चीज दिखा दी और वो बाहर आ जाएंगे या बाहर आएंगे, ऐसा उन्होंने किया ही नहीं, वो अंदर गए और बाहर आए ही नहीं, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो ये सुनामी आने से पहले ये हरकतें की किसने, जो वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स थे। सो यू थॉट दे फेल्ट समथिंग बिफोर सुनामी, या आई थॉट Many people believe that animal possesses a sixth sense and know when the earth is going to shake. कई लोग बोलते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास एक सिक्स सेंस होता है और उनको पता चल जाता है जब भी अर्थक्वेक आता है या कोई वाइब्रेशंस होते हैं अर्थ में। Some experts believe that the animal more acute hearing help them to hear or feel the earth vibration. कुछ क्या बोलते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि उनकी जो सुनने की क्षमता होती है वो इंसानों से ज़्यादा एक्यूट मतलब करेक्ट होती है, इसी वजह से वो अर्थ के वाइब्रेशन को क्या कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, सुन पाते हैं। They can sense an approaching disaster long before human realize what's going on. और उनको ये सारी चीज़ें ह्यूमन से कहीं बहुत पहले पता चल जाती है कि क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। We can't be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. अब देखो मुझे तो ये राइटर जो है ये बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि उनके पास सिक्स्थ सेंस है या नहीं है, आई डोंट नो, बट जो अभी आंकड़ा जो देखा जाए सुनामी का 2004 वाली जो सुनामी, इसमें मोर देन 1 लाख ऑफ पीपल क्या हुए, 150,000, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग क्या हुए थे, डेड हुए थे। और कितनी कंट्रियाज अफेक्ट हुई थी, मोर देन अ डजन, 12 से ज़्यादा कंट्रियाज में क्या हुई थी, अफेक्ट हुई थी। लेकिन इंसानों की अगर तुलना में देखा जाए तो जानवर उतने ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुए इस सुनामी से, ठीक है। अलॉन्ग इंडियाज कॉरिडोर कोस्ट where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. देखो इंडियन जो कॉरिडोर जो कोस्ट है वहाँ पे क्या हुए, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ हजारों लोग मारे गए, लेकिन वहीं पे क्या थे, बेफलोज, गोट्स एंड डॉग्स भी थे, लेकिन वो क्या थे, अनहार्म्ड थे, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of bird. यहाँ पे ये सारी चीज़ें रहती है, कहाँ पे, याला नेशनल पार्क में एलिफेंट रहते हैं, लेपर्ड रहते हैं, 130 काइंड्स ऑफ बर्ड्स रहती हैं, एंड 60 विजिटर वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच इनसाइड द पार्क। अब उस पार्क में क्या आए थे, 60 विजिटर्स आए थे जो घूमने आए थे, वो क्या हो गए, बह गए, बट नो एनिमल कार्कासेस वर फाउंड। लेकिन किसी भी एनिमल, इतने एनिमल्स होने के बाद एक भी एनिमल का शव हमें नहीं मिलता, जबकि जो 60 जो विजिटर थे वो क्या हो गए, वॉश अवे हो गए, वो मर गए, बह गए, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बेफलोज। और उसमें से जितने भी इतने एनिमल्स उस नेशनल पार्क में थे उसमें केवल क्या थी, 2 वाटर बेफलोज के डेथ हुई थी और उसमें कोई हार्म नहीं होता। सो देखो लग तो रहा है ऐसे देख के कि एनिमल्स को सेंस होता होगा, है ना। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, 1 घंटे पहले, जब सुनामी आने से 1 घंटे पहले, पीपल एट द याला नेशनल पार्क हैज ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच। अब कुछ लोगों ने देखा कि जो 3 हाथी थे सुनामी आने से 1 घंटा पहले वो क्या हो रहे थे, भाग रहे थे पतंगला बीच से, ठीक है। तो उनको भी क्या पता कुछ फील हुआ होगा, है ना। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near the galley said his dogs would not go for their daily रन ऑन द बीच। अब जो श्रीलंका के एक आदमी बोलते हैं कि कहाँ पे रहने वाले, गैले में रहने वाले, गैले एक जगह है, वो बोलते हैं कि उनके पास डॉग्स हैं और वो हर डेली क्या होते हैं, दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो आउटिंग, ही सेड। और वो जनरली उनके जो डॉग्स होते हैं वो मतलब घूमने, सुबह सुबह की जो सैर होती है उस चीज़ के लिए एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन सुनामी वाले दिन क्या हुआ, वो बाहर ही नहीं आए उनके डॉग्स, ठीक है। सो बट ऑन द डे दैट रिफ्यूज टू मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, तो उन्होंने उस दिन रिफ्यूज किया उनके डॉग्स ने, इस वजह से ही उनकी जान बच पाई। सो दैट्स ऑल फॉर योर लेसन, थैंक यू।